अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू BIT मेंटोर। आज हम सबसे पहले इलस्ट्रेटर सीखेंगे। इलस्ट्रेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप मुख्तलिफ वेक्टर या रास्टर डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ़ोटोशॉप पहले सीखना चाहिए या इलस्ट्रेटर पहले सीखना चाहिए या कौन सा सॉफ्टवेयर ज़्यादा बेहतर है। देखिए, आप इन दोनों सॉफ्टवेयर को कंपैरिजन नहीं कर सकते बिकॉज़ अडोबी फ़ोटोशॉप एक अलग चीज़ है और अडोबी इलस्ट्रेटर एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। अगर आप इलस्ट्रेटर पे कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग करेंगे सबसे पहले, तो ही आप फ़ोटोशॉप में जाके उसकी थोड़ी बहुत एडिटिंग कर सकेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने इलस्ट्रेटर की फ़ाइल ओपन करनी है। फ़ाइल जैसे ही आप ओपन करेंगे तो उसका यूज़र इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जिसमें वो आपको फ़ाइल क्रिएट करने के ऑप्शन देगा। तो सबसे पहले क्रिएट न्यू फाइल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स आपके सामने आ जाएगा जिसमें आप किसी भी साइज़ की अपनी फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल के लिए कुछ डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो इसमें आपको सब कुछ डिटेल दे देगा। आप जिस मर्ज़ी साइज़ की फ़ाइल क्रिएट करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप वेब के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं तो आप यहाँ से वेब के ऑप्शन से जाके इधर से कोई अपनी फ़ाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट के लिए बना रहे हैं तो इधर मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ अवेलेबल हैं। उसके बाद फिल्म एंड वीडियो आर्ट इलस्ट्रेशन, इसमें भी वैसे ही अगर आप कोई पोस्ट कार्ड पोस्टर या कुछ भी आप कार्ड वगैरह आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। हम जस्ट फ़िलहाल आपको समझाने के लिए प्रिंट में से लेटर या A4 साइज़ ले लेते हैं। उसके लिए अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आपसे विड्थ और हाइट वो पूछ रहा है कि आपने कितनी रखनी है अपनी फ़ाइल के साइज़ की, और यहाँ पर वो मेजरमेंट्स पूछ रहा है कि आपने फ़ाइल किस मेजरमेंट्स में बनाना चाह रहे हैं। हम फ़िलहाल यहाँ पॉइंट्स की बजाय हम इंचज़ में यहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से वो ओरिएंटेशन आपसे पूछेगा और मज़ीद ये चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे बताता रहूँगा। अभी इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बेसिक सा लेक्चर आज हम आपके सामने ला रहे हैं। तो आप सिंपल यहाँ लेटर पर क्लिक करके आप यहाँ से इसे क्रिएट कर देंगे। जैसे ही आप इसे क्रिएट करेंगे तो एक आपके पास इसकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी इलस्ट्रेटर की। इसका यूज़र इंटरफेस बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग सा है। मेरे लेफ़्ट साइड यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन की लेफ़्ट साइड की जानिब ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये आपको टूल यानी कि टूल बार है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स हैं। ये आपको कहीं भी अगर आप इसे एडजस्ट करना चाहें तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजी सा है ये यूज़र इंटरफेस इसका। आप अपनी मर्ज़ी से इसे यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और इस साइड पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली टूल बार नहीं है। राइट साइड पर ये पैनल कहलाता है। इसमें आप मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ओपन करके रख लिया कीजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी आपको चीज़ें नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप ओपन नहीं रखना चाहते तो इस डबल जो आपको आइकन नज़र आ रहे हैं एरो, इनकी मदद से आप इसे क्लोज़ भी कर सकते हैं। यहाँ भी अगर आप इसे ओपन या क्लोज़ करके रखना चाहें तो इनकी मदद से आप इसे ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं। ये सबसे पहले आपकी वर्कबुक है। अगर मैं यहाँ से फ़ाइल न्यू लेना चाहूँ तो न्यू फाइल में अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक फ़ाइल की बजाय मेरे यानी कि एक पेज यहाँ पर शो हो रहा है तो मुझे 2 या 3 4 पेजेस चाहिए। सपोज़ अगर मुझे 4 पेजेस यहाँ पर चाहिए तो मैं यहाँ पर आर्ट बोर्ड पर 4 लिख कर यहाँ पर जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा तो ये मेरे 4 वर्क बोर्ड आपके सामने आ जाएंगे। तो फ़िलहाल हमें एक ही वर्क बोर्ड पर काम करना है। फ़िलहाल इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। हम इसी पे काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो हमारा पहला टूल है सिलेक्शन टूल,
इसी के बारे में बताऊंगा। इसे अगर आप गौर से इस साइड पर देख लें, एक सिलेक्शन टूल है जिसका फिल जो है इसके अंदर ब्लैक है, और उसके साथ ही बिल्कुल सेम वैसे एक आपको दूसरा टूल नज़र आ रहा है, इसे आप कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। हमने फ़िलहाल सिलेक्शन टूल पर ही रहना है। सिलेक्शन टूल से हम क्या काम कर सकते हैं वो हम आज के लेक्चर में देख लेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि ये जो टूल है रेक्टेंगल टूल, हम इसकी मदद से कोई शेप बनाते हैं। जाहिर सी बात है, हम कोई शेप बनाएंगे तो ही हम सिलेक्शन टूल उस पर यूज़ कर सकेंगे। तो इसके साथ अगर आप देखें तो जिन जिन टूल्स के साथ आपको एक और छोटा सा यानी कि एरो उसके साथ नज़र आ रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि इनके अंदर मज़ीद भी टूल्स मौजूद हैं। अगर मैं इसी रेक्टेंगल टूल पर थोड़ा क्लिक करके रखता हूं तो एक लिस्ट अपीयर हो जाती है जिसमें बहुत सारे हमें टूल्स और भी नज़र आ जाते हैं। फ़िलहाल हम रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं और इधर एक कोई सा भी स्क्वायर हम यहाँ पर बना देते हैं। स्क्वायर आप सबको जैसे पता है इसकी ऑल साइड इक्वल्स होती हैं, तो ये हमने बनाकर जस्ट हमने सिलेक्शन टूल ले लिया। एक बात और याद रखिएगा कि जैसे ही आप कोई शेप बनाते हैं तो उसके फ़ौरन बाद आप सिलेक्शन टूल पर चले जाया कीजिए, अदरवाइज़ वही टूल आपका यूज़ होता रहेगा और आपकी शेप्स जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं। तो इसे एक और भी तरीका है, अगर आप माउस का बटन पकड़ के रिलीज़ कर देते हैं या माउस के बटन को ड्रैग करते हैं तो ये आपका जो है रेक्टेंगल या स्क्वायर आपका सामने आ जाता है। अगर आप ऐसे फ्रीली कोई ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो आपका रेक्टेंगल भी बन सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका स्क्वायर ही बने, रेक्टेंगल ना आए और ऑल साइड इसकी इक्वल हो, तो जैसे ही आपने माउस का बटन प्रेस करके ड्रैग किया है तो उसके साथ आप शिफ्ट प्रेस कर दें तो आप एक प्रोपोर्शनली यहाँ पर स्क्वायर बना सकते हैं, यानी कि उसकी तमाम साइड्स इक्वल ही आएंगी। ड्रैग जब जब मैं बोलूँ तो आप समझ जाया कीजिएगा कि जैसे ही माउस का बटन पकड़ के आपने नीचे की तरफ खींचना है या ऊपर की तरफ, इस तरह जैसे ही ड्रैग का मैं वर्ड बोलूँगा तो आपके जहन में आ जाएगा, और जैसे ही मैं रिलीज़ का कह दूँ तो माउस का बटन छोड़ देना होता है। उसके बाद एक और तरीका है रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाने का। आपने टूल पर जस्ट क्लिक करके यहाँ पर आना है वर्क बोर्ड पर, और यहाँ पर आके आप जैसे ही क्लिक करके छोड़ देंगे तो यहाँ से वो आपको उसका साइज़ पूछेगा कि आप किस साइज़ का टूल अपना बनाना चाहते हैं या शेप आप बनाना चाहते हैं। अगर इसकी विड्थ मैं 3 दे देता हूँ और हाइट इसकी मैं यहाँ पर 4 दे के यहाँ पर ओके करता हूँ तो हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप बनी हुई आ गई है। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी सारी जो साइड्स हैं ये बराबर होनी चाहिए तो मैं विड्थ भी 4 करूँगा और इसकी जो हाइट है वो भी मैं 4 ही करूँगा, और जैसे ही इसे मैं ओके करूँगा तो हमारे पास अगेन हमारा स्क्वायर आ गया है। उसके बाद हमने सिलेक्शन टूल ले लेना है, और इसमें एक और मैं इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको बता दूं कि सिलेक्शन टूल लेकर आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं किसी भी जगह पर, इसका साइज़ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। और अगर मैं इसे जूम करके देखना चाहूँ यहाँ पर, तो मैं आपको एक और चीज़ इसमें बताना चाहूँगा कि अगर आप इलस्ट्रेटर का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इलस्ट्रेटर CC Pro अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें इलस्ट्रेटर आपको 64,000% जूम का ऑप्शन देता है। जूम करने के लिए सिंपल यहाँ से आप जूम टूल पर जाएंगे इस पर, और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मैग्नीफाइंग टूल आ जाएगा। आप चाहें तो इस पर क्लिक करके भी जूम कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे ऐसे माउस की मदद से ड्रैग करके भी अप डाउन जूम कर सकते हैं। और अगर आप
आल्ट की प्रेस कर देंगे तो आपका जो जूम टूल है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि अभी आपको नज़र आ रहा है। और अगर आप आल्ट की छोड़ देंगे तो ये प्लस में चला जाएगा। अगर आप आल्ट की प्रेस करके इसे कुछ भी ड्रैग या करेंगे तो ये आपका जूम आउट करने का ऑप्शन देगा। तो फिलहाल मैं आपको इसका 64,000% जूम करके यहाँ से दिखाना चाह रहा था। तो जैसे ही आपको ये नज़र आ रहा है ऊपर इस जगह पर, तो ये 64,000% तक, इसलिए ये हमें इलस्ट्रेटर प्रोवाइड करता है ताकि हमारा जो है बहुत ही बारीकी का काम है इलस्ट्रेटर में वो हम इजीली परफॉर्म कर सकें। बीच बीच में मैं आपको छोटी छोटी शॉर्टकट कीज़ भी बताता जाऊंगा। अगर आप किसी भी टूल पर मौजूद हैं, चाहे वो जूम टूल हो, रेक्टेंगल हो, टेक्स्ट हो या सिलेक्शन टूल हो, तो अगर आप स्पेस का बटन प्रेस करके कोई भी काम करना चाहेंगे तो आपका एक हैंड टूल आपके पास आ जाएगा। उसकी मदद से आप अपने आर्ट बोर्ड को कहीं भी मूव कर सकते हैं। याद रखें, ये सिर्फ आप अपने आर्ट बोर्ड को मूव कर रहे हैं, ना कि आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को। उसके बाद अगेन सिलेक्शन टूल पर आ जाएं, सेलेक्ट करें इसे, यहाँ पर आप रोटेट कर लें। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा बड़ा करके मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर, और इसका मैं थोड़ा सा जूम भी बढ़ा देता हूँ। जी, यहाँ अगर आप गौर से देखें तो आप सिलेक्शन टूल के साथ इसका साइज़ तो आप कम ज़्यादा कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट करने के लिए आपको जस्ट इसके ये जो आपको डॉट नज़र आ रहे हैं, बाइंडिंग बॉक्स इसे कहते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी भी कॉर्नर पर जाके इसे थोड़ा सा माउस की मदद से क्लिक करेंगे तो ये आपका रोटेट भी हो सकता है। आप इसे किसी भी एंगल पर सेट कर सकते हैं, और जैसे ही आप माउस का बटन रिलीज़ करेंगे तो ये उसी एंगल पर आपका सेट हो जाएगा। आप इसे दोबारा चाहें तो अपनी उसकी असल हालत में भी वापस ला सकते हैं। उसके बाद एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं, इसे अगेन सेलेक्ट करें और अगेन इसे रोटेट करें। अब आप चाहते हैं कि रोटेट आपका एक ख़ास पर्टिकुलर एंगल पर हो, उसके अलावा किसी भी एंगल पर ना हो, तो साथ ही साथ आप शिफ्ट प्रेस कर दें। जैसे ही आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये एक पर्टिकुलर एंगल पर ही रोटेट होगा। तो अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करते तो फ्रीली आप इसे रोटेट कर सकते हैं। अगेन मैं आपको एक और सिलेक्शन टूल का एक और छोटा सा काम बता दूं। इसे सिलेक्ट कर लें। अब हम चाहते हैं कि इस स्क्वायर बॉक्स की कॉपी हमारे पास आ जाए। तो कॉपी लेने के लिए जस्ट इसे सिलेक्ट करके आल्ट की प्रेस करनी है और माउस की मदद से इसे आगे की जानिब ड्रैग करना है, तो एक ये हमारे पास इसकी कॉपी आ जाएगी। अगर आप ऑल्ट की प्रेस नहीं करेंगे, वैसे ही माउस की मदद से इसे सिलेक्ट करके इधर उधर ड्रैग करते रहेंगे तो हमारे पास इसकी कोई भी की नहीं आएगी, कॉपी यानी कि हम नहीं ले सकेंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हमारी कॉपी भी आए और एक उसी प्रोपोर्शनल एंगल के साथ आप उसकी कॉपी लेना चाहते हैं, तो आप साथ ही साथ शिफ्ट प्रेस कर दें। शिफ्ट प्रेस करने से ये होगा कि वो इधर उधर ट्रैक से नहीं हिलेगा, उसके इक्वल ही आपको कॉपी बना के दे देगा। और एक और मज़े की मैं आपको बात बताना चाहूँ, एक और छोटी सी शॉर्टकट की है, ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। जैसे ही मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके, तो मेरे पास एक और ही बॉक्स इसका यानी कि कॉपी होके हमारे पास आ गया। अब मैंने इसे अगेन सेलेक्ट कर लिया और अब मैं जैसे ही कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे ये कॉपी बना के उसकी बार बार दे रहा है। कंट्रोल डी जो शॉर्टकट की है ये बेसिकली कॉपी करने के लिए नहीं है, ये शॉर्टकट की हमारा जो सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन टूल से हमने जो भी लास्ट काम परफॉर्म किया होगा, कंट्रोल डी बेसिकली उसे रिपीट करता है। अगर मैं इसे
अंडू कर दूं कंट्रोल Z से, और मैं चाहता हूं कि मैं इसे यहाँ पर रोटेट कर लूं। शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पर इसे रोटेट किया है, मूव किया है, और अब मैं चाहता हूँ इसका मैं जूम आउट करके आपको थोड़ा सा दिखा दूं यहाँ पर। तो आपको जैसे ही मैंने इसे यहाँ से रोटेट किया है, नीचे यहाँ पर पहले मौजूद था और इसे मैं अब यहाँ पर ले आया हूँ, तो जैसे ही अगर मैं कंट्रोल D प्रेस करता हूँ तो ये उसी एंगल से और उसी फासले से, यानी कि डिस्टेंस भी बिल्कुल सेम रखता है, ये कंट्रोल D जो शॉर्टकट किया है ये उसे आगे मूव करता जाएगा। कंट्रोल G से इसे अंडू करके वापस ले आए। अगर मैं इसे नीचे की जानिब यहाँ पर रखता हूँ, शिफ्ट 7 प्रेस कर दें तो इसके बिल्कुल ही इक्वल आ जाएगा। तो अगर अगेन मैं कंट्रोल D करता हूँ तो ये उसी एंगल पर और उसी फासले से ये उसे नीचे की जानिब ले आएगा। अब एक और छोटा सा काम मैं आपको करके दिखाता हूँ। आल्ट प्रेस करें और इसकी एक नीचे कॉपी ले लें यहाँ पर। अब मैं इसके कंट्रोल D प्रेस करके इसकी मज़ीद मैं कॉपी ले लेता हूँ। उसके बाद इन सब को सिलेक्ट करें और अगेन आल्ट और कंट्रोल सॉरी शिफ्ट प्रेस करके इनकी भी एक कॉपी ले लें। इसकी कॉपी लेने के बाद आप अगेन कंट्रोल D प्रेस कर दें तो ये आपके पास एक बहुत ही बेसिक सा टेक्सचर, आई थिंक थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आपके सामने आ जाएगा। आप चाहें तो इन सब को सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही यूनिवर्सल सी शॉर्टकट की है कंट्रोल A, उसके ज़रिए आप इन सब को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सिलेक्शन टूल की मदद से ड्रैग करके भी इन सब को सिलेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद हम इसे अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ और किसी और शेप पे हम ट्राई करके देख लेते हैं कुछ, इसे आप यहाँ से डिलीट कर दें। अब हम चाहते हैं कि इसी रेक्टेंगल टूल में हम पॉलीगॉन एक ले लेते हैं। बेसिकली ये पॉलीगॉन एक हेक्सागॉन है क्योंकि इसकी 6 साइड्स हैं, तो एक हेक्सागॉन हमने ले लिया। अगर दोबारा हम यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करके छोड़ दें तो ये हमसे इसकी अगेन मेजरमेंट पूछता है, यानी कि इसका रेडियस जो है वो कितना होना चाहिए और उसकी साइड्स कितनी होनी चाहिए। हम फिलहाल हेक्सागॉन ही यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसकी साइड्स कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप इससे ट्रायंगल भी बना सकते हैं। यहाँ से इसे मैं कैंसिल कर रहा हूँ। मैं अगेन अपने सिलेक्शन टूल पे गया हूँ और इसकी मैंने एक कॉपी ले ली है यहाँ पर बिल्कुल, और कंट्रोल D से मैं इसकी मज़ीद कॉपीज ले रहा हूँ। अब मैं इन सब को यहाँ से सिलेक्ट करके इनकी एक और कॉपी ले रहा हूँ और मैं इस बार शिफ्ट प्रेस नहीं कर रहा और यहाँ पर इन्हें मैं सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखें जूम टूल की मदद से हम इनको अगेन यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे जूम आउट भी कर लें और इसकी एक मज़ीद मैं आपको एक शॉर्टकट कीज़ बता देता हूँ। अगर आप सिलेक्शन टूल पर हैं और आपने कंट्रोल प्रेस करके अपना माउस का स्क्रॉल अप या डाउन किया है तो उसकी मदद से भी जूम इन और जूम आउट होता है। अगर माउस स्क्रॉल आपने अप किया है तो जूम इन हो जाएगा, और अगर माउस का स्क्रॉल बटन जो माउस के ऊपर होता है उसे नीचे डाउन किया है आल्ट प्रेस करके सॉरी, तो वो जूम आउट हो जाएगा। हम अगेन इन सब को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर मैं आल्ट और माउस का स्क्रॉल जो है वो ऊपर की जानिब कर रहा हूँ और यहाँ से इन सब को उठा के मैं इनके करीब लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये इनसे टच भी ना हो और इनके थोड़ा करीब भी आ जाए। जी, तो ये हमारा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा टेक्सचर आपके सामने आ गया। यहाँ इसको हम डिलीट कर लेते हैं और इन सब को यहाँ से सिलेक्ट करके आल्ट और शिफ्ट की मदद से और सॉरी इन सब को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आल्ट प्रेस कर लें और शिफ्ट प्रेस कर लें और इनकी एक कॉपी ले लें यहाँ पर। अब अगेन आप इन्हें सेलेक्ट कर लें और कंट्रोल D प्रेस करते जाएं।
जैसे ही आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो जो लास्ट मैंने अभी आपको बताया रिपीट हुआ था सिलेक्शन टूल की मदद से काम, वो हमारा अगेन रिपीट हो जाएगा। मैं इस लास्ट वाले को यहाँ से डेल कर रहा हूँ और इन सब को सिलेक्ट करके मैंने कोई की प्रेस नहीं की हुई, इन सब को मैं सेंटर में ले आता हूँ। तो ये एक अजीब सा छत्ता जो होता है, आई थिंक वैसे ही लग रहा है, उस टाइप की एक छोटी सी टेक्सचर आपके सामने आ गया। आप कंट्रोल ए की मदद से इन सबको सिलेक्ट कर दें। अब इन्हें थोड़ा सा इनमें कलर हम करते हैं। तो यहाँ पर ये दो बॉक्सेस जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनका क्या काम होता है? ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये होता है फिल, यानी कि आपने जो भी चीज़ बनाई है उसके अंदर का कलर कैसा है, ये फिल में इसके अंदर का कलर आ जाता है। और जो नीचे जो बॉक्स शो हो रहा है ये है आपका स्ट्रोक, यानी कि ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं ये किस कलर की हैं। ये अभी सिलेक्ट हो चुका है तो ब्लू आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं इसे डीसेलेक्ट करता हूँ तो गौर से देखें तो ये सब कुछ ब्लैक है। तो अब हम चाहते हैं कि इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ से हम इसका कलर, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ से हमारे पास कलर इसके आ गए। आप चाहें तो यहाँ से भी कोई कलर पिक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये आपके पास स्वैचेस का एक ऑप्शन मौजूद है, आप यहाँ से भी बने बनाए कलर्स भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से भी कोई भी कलर आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक बहुत ही और एक आसान तरीका है, आप सिंपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर आप जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास एक कलर का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। हम इसे अभी ये ग्रे कलर यहाँ पर दे रहे हैं इसके फिल में, और इसे यहाँ पर हमने ओके कर दिया। और इसी के आउटर में हम डबल क्लिक करके हम इसे थोड़ा सा लाइट ग्रे कर रहे हैं, या इसे आप लाइट ग्रे, जी लाइट ग्रे बेहतर रहेगा। इसे यहाँ से ओके कर दिया। अब अगर आप गौर से देखें तो इनके स्ट्रोक में जो है वो आपको थोड़ा सा डार्क ग्रे फील हो रहा है, और सॉरी फील के अंदर, और स्ट्रोक में आपको बिल्कुल ही लाइट ग्रे का शेड आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो 800% तक जूम मैंने इसे किया हुआ है ताकि इजीली बहुत ही आपको बारीकी से मैं ये सब कुछ समझा सकूं। जूम आउट करते हैं इनका और स्पेस की मदद से मैंने इसे सेंटर में ले आया। अब मैं चाहता हूं कि इनमें से कुछ के कलर मैं चेंज कर दूं, तो सिंपल मैं अगर एक को सिलेक्ट करूंगा और इसे दूसरे को सिलेक्ट करूंगा तो पहले वाला मेरा डी सिलेक्ट हो जाएगा। एक को सिलेक्ट किया मैंने, उसके बाद मैं यहाँ से शिफ्ट की प्रेस करूंगा तो मैं दूसरे को सिलेक्ट कर लिया, और अगेन मैंने एक और सिलेक्ट कर लिया। इस तरह मैं रैंडमली यहाँ से कुछ पॉलीगॉन सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं इनका फिल कर देता हूँ चेंज, रेड कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं जैसे ही ओके करूँगा तो जो जो मैंने पॉलीगॉन सेलेक्ट किए थे, शिफ्ट प्रेस करके रखा था मैंने, वो रेड हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनका स्ट्रोक भी चेंज कर दूँ, बाकियों का सेम रहने दूँ, जो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किए थे रेड कलर के, इनका स्ट्रोक भी चेंज कर दूँ। तो स्ट्रोक के ऑप्शन में जाके मैं इनका स्ट्रोक कर देता हूँ ब्लू या हम येलो ले लेते हैं, इजीली आपको नज़र भी आ जाएगा। और यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसे ओके किया है तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो आपको इनका स्ट्रोक जो है वो येलो नज़र आ रहा है और फिल जो है वो आपको रेड नज़र आ रहा है। आई थिंक थोड़ा सा अच्छा लग रहा है बहुत, और उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। और जिन लोगों को ऑलरेडी इलस्ट्रेटर पहले से आता है उनके लिए बहुत ही बोरिंग क्लास रही होगी, और जो लोग बिल्कुल इलस्ट्रेटर के बारे में कुछ नहीं जानते, यकीन मानिए उनके लिए ये बहुत ज़्यादा काम है आज के लिए ना। तो इलस्ट्रेटर की मदद से आप अगर इसे सीखते हैं तो आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप मोबाइल ऐप्स डिज़ाइन कर सकते हैं, कंप्यूटर ऐप्स डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि ऑनलाइन अर्निंग उन पर कैसे करते हैं।
आज के लिए उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये डेफिनेटली आपको भूल जाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने से ही काम आता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मज़ीद इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पढ़ेंगे और बहुत से टूल्स जो हैं वो भी मैं आपको साथ साथ समझा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह।